अज आप इकट्ठे होए हैं। मंग है जिस तरह पुरानी टोल प्रणाली है उसे तरह लागू रखा जाए। मुर्गी भी साडी ते अंडा भी साडा होएगा, कणक साडी ते कंडा भी साडा होएगा, गुड़ साडा ते गंडा भी साडा होएगा। जे गंगा साडी है ते पंडा भी साडा होएगा। दे के खून शहीदां ने रंगिया जो ये झंडा साडा ते विच डंडा भी साडा होएगा। ये सरकार नूं जिहड़ी बेभरमी ना रह जाए। असीं अज सड़कां ते इसे करके ही उतरे हैं। ये सरकार की तानाशाही के खिलाफ किसानां दे अज धरना जिहड़ा दे रहे हैं। 4 लाइनां होर उदों जागदी अणखड़ खीलियां दी, उदों जागदी अणखड़ खीलियां दी, जदों इज्जतां ते डाके मार होंदे, उदों पंछोत संघर्ष होंदे, जदों लुट दा लोक शिकार होंदे, मरिया अणखां विच जाना फिर पैणे उदों, जदों हुसन लीलाम बाजार होंदे, उबले उठदे खून जवानियां दे, ते अनपढ़ जदों कौम ते बाहर होंदे, अनपढ़ जदों कौम ते बाहर होंदे। तुसीं बहादुर हो, आपदा टाइम कढ के इस धरने में शामिल होए हो। धन्यवाद। किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, किसान मजदूर व्यापारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, लड़दे लोग जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। मैं तिलक ये जो धरना है इसके बारे में आपका क्या कहना है? हाँ, मैं तिलकराज विनायक अखिल भारतीय किसान सभा 1936 की ओर से आज यहाँ हम आए हुए हैं। तो मैं ये थोड़ा बताना चाहता हूँ कि क्या हुआ अब तक। ये जो सरकार ने नए नियम जो है मार्केट कमेटी के लिए बनाए हैं, इनका प्रभाव क्या हुआ। मुझे नियम ऐसे बनाए हैं कि किसान ट्राली लेकर जाएगा, पहले पोर्टल हुआ है, ट्रैक्टर का नंबर लगा होना चाहिए, ड्राइवर कौन है, उसका ज़मीन का मालिक कौन है, और उसके बाद स्क्रीनिंग होगी, अंगूठा लगेगा, फिर ट्राली अंदर जाएगी। हम संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से पहले सरकार को बता चुके हैं कि 15 दिन के अंदर अंदर गेहूं सारी आ जाती है, ये सारा गड़बड़ हो जाएगा। और सरकार नहीं मानी तो फिर संयुक्त किसान मोर्चा ने बंद की काल दी। 4 घंटे हमने ट्रैफिक जाम किया। उसके बाद सरकार ने थोड़ी ढील दी कि अंगूठा आपका बाद में लग जाएगा। उसके बाद सारी मंडियों में अनाज 10 दिन के अंदर अंदर पहुंच गया। मंडियां अटी पड़ी हैं, अभी तक अंगूठे नहीं लगे हैं, और अनाज जो है ये तुलने में अभी 20-25 दिन लगेंगे। उसके बाद अनाज उठेगा, उसके बाद 10-15 दिन के बाद फिर जो है पेमेंट आएगी आढ़तियों के पास, सीधी किसान के पास आ जाती है। लेकिन किसान का जो सरकार का है किसान के प्रति कि 72 घंटे के अंदर अंदर पेमेंट होगी, लेकिन ऐसा चलता रहा तो लगता है कि 72 घंटे की बजाय 72 दिन भी लग सकते हैं। वो सरकार की गलती की वजह से हुआ है। पहले की तरह रूटीन चलता रहता तो इतना टाइम नहीं लगना था, 7वें 8वें दिन पेमेंट आ जानी थी। तो इसलिए भी है कि किसान की पेमेंट जो 72 घंटे के अंदर आनी चाहिए थी, उसमें यदि ज़्यादा टाइम लगेगा, किसान तो सारा कर्जाऊ है, उसको ब्याज लग रही है, साथ की साथ पेमेंट आनी चाहिए। तो आज जो है सारे हरियाणा में, सारे जिले में जितने भी मंडियां हैं, सभी का घेराव किया हुआ है। दूसरी तरफ किसान अपनी तूड़ी बना रहा है, कोई गेहूं काट रहे हैं, फसल संभाल रहे हैं, इसलिए भी किसान कुछ कम आ पाए हैं। और अगली बार संयुक्त किसान मोर्चा, जैसे डॉक्टर जम्मू ने बताया, संयुक्त किसान मोर्चा में शामिल हैं, संयुक्त किसान मोर्चा के सदस्य हैं हमजिंदर भी। तो अगली 2-3 दिन के बाद फिर मीटिंग होगी कि सरकार नहीं मान रही तो कोई कड़ा एक्शन और बहुत बड़ा एक्शन आने वाले टाइम में फिर हम संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से लेंगे। हमजिंदर सिंह सिद्धू, जिला संयोजक अखिल भारतीय किसान सभा। हरियाणा सरकार फसल खरीद के नए नियम जब लेके आई थी, संयुक्त किसान मोर्चा हरियाणा ने पहले दिन ही कह दिया था कि ये नियम गलत हैं और इन नियमों की वजह से फसल की जो खरीद प्रक्रिया में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। और संयुक्त किसान मोर्चा की जो बात थी आज वो सही साबित हो रही है। हरियाणा की मंडियों में जिस तरीके की अव्यवस्था देखने को मिल रही है, उसके लिए हरियाणा सरकार पूरी तरह जिम्मेवार है। वो लोग हैं जो कहते थे जब सत्ता में आए थे कि बहुत हुआ किसानों पे अत्याचार, अब की बार फलानी सरकार। इससे पहले भी आपने सरकार से कोई पत्राचार किया हो, कोई उनका आश्वासन मिला हो, आपका डेलीगेट मिला है?
कोई मिला इससे पहले? हरियाणा हमने उनको लिखा भी है। हमने 11 अप्रैल को हरियाणा के तमाम राष्ट्रीय राजमार्गों पे धरने देके सड़की आवाजाही भी रोकी थी, लेकिन सरकार इस मसले पे बात ही नहीं करना चाहती। वो इतने अहंकार में है। और दुविधा देखिए, जिन किसानों की फसल आज से 10 दिन पहले भी मंडियों में बिक चुकी है, ये कहते थे कि हम 72 घंटे में किसानों के खाते में भुगतान करेंगे, आज तक नहीं हुआ। और दूसरी चीज कि हरियाणा की तमाम अनाज मंडियां गेहूं की फसल से अटी पड़ी हैं, लिफ्टिंग नहीं हो पा रही। हम कहते हैं कि सरकार को अपना थूका हुआ चाटना पड़ेगा। ये अहंकार की बात नहीं है। किसान हित में सरकार को ये फैसले जो जबरदस्ती लोगों, किसानों पे, आड़तियों पे, मजदूरों पे, कर्मचारियों पे थोपे गए हैं। और एक बात और, इसमें जो मार्केट कमेटी के कर्मचारी हैं पूरे, वो भी परेशान है इस चीज से। जनता के गुस्से का शिकार उनको बनना पड़ रहा है। असल में ये गलती सरकार की है। हम कहते हैं कि सरकार अविलंब तुरंत प्रभाव से इन नियमों को वापस ले और जो किसानों की फसल बिक चुकी है उस फसल की अदायगी करे। तुरंत प्रभाव से मंडियों में गेहूं पड़ा है उसकी लिफ्टिंग हो, वरना आने वाले समय में और भी बड़े और सख्त फैसले संयुक्त किसान मोर्चा के द्वारा लिए जाएंगे। अपना परिचय नाम दोस्तों। मेरा नाम डॉक्टर सुखदेव सिंह जम्मू, अखिल भारतीय 1936 का मैं हरियाणा का जनरल सेक्रेटरी हूँ। हम आज यहाँ पर 3 घंटे कारण लेके आज आप किस धरने पे, किस बात को लेके बैठे हो जम्मू साहब? हरियाणा सरकार ने हरियाणा की सभी मंडियों में फसल खरीद को लेकर एक नई एडवाइजरी जारी की है, जिसमें किसानों को मंडी के गेट पर अंगूठा लगाना पड़ेगा, अपनी फोटो खिंचवानी पड़ेगी, ट्रैक्टर के कागजात दिखाने पड़ेंगे, उसके बाद में मंडी में उसकी फसल जाएगी। ये बिल्कुल गलत ढंग से एक तरीका सरकार ने अपनाया है कि किसान मंडियों से बाहर रहे और किसान को उनकी फसलों पर जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है वो अदायगी सरकार को ना करनी पड़े और किसान जो है अपनी फसल जो औने पौने दाम जहाँ मर्जी बाहर प्राइवेट बेच ले। तो हम ये समझते हैं कि मंडी को खत्म करने का ये कानून है, क्योंकि अगर हमारी जानकारी की बात अगर फसल की लेनी है तो हमने किसानों ने मेरी फसल मेरा ब्यौरा पहले करवा रखा है, जिसमें हमारी पूरी स्क्रीनिंग हो चुकी है। मेरे पास कितनी जमीन है, क्या मैंने बोया है, किस किले में क्या बोया है, तो वो सारा सरकार के पास ऑलरेडी है। मेरा बायोडाटा उनके पास सारा कंप्लीट है, मेरे बैंक अकाउंट नंबर उनके पास है, मेरी पूरी की पूरी जो आधार कार्ड वाली जानकारी उनके पास है। आज ये जो धरना है ये कितने समय के लिए है? ये 11 बजे से लेके 2 बजे तक 3 घंटे के लिए रखा गया है। हम घेराव किया है, ना तो अंदर से बाहर किसी को आने देंगे, ना बाहर से हम अंदर जाने देंगे। ये हमारा तो काम बंद करने का शौक नहीं है, सिर्फ सरकार को बताना है कि तेरी गलत नीतियों की वजह से जो लोग ये भी परेशान हो रहे हैं, इस कानून को रद्द करो। अगर इसके बाद भी आपकी सुनवाई नहीं होता कि आपका क्या कदम रहेगा? हमारा कदम ये है कि तुरंत हम एसकेएम की फिर मीटिंग करने जाएंगे। अभी जैसे 11 के बाद हमने मीटिंग करके ये फैसला लिया है, अगर जब भी बात नहीं होते तो हम तुरंत इसके बाद हम जल्दी ही 1-2 दिन में अपनी मीटिंग करके फिर एक नया कड़ा और मजबूत कदम लेके आएंगे। वो बात ये है कि जैसे ही सरकार ने ये ऐलान किया है इन कानूनों का, उसके बाद में जो दिक्कतें आ रही हैं तो हमें खदशा है। जैसे सरकार की मंशा तो पीछे से यही है, नेशनल पॉलिसी फ्रेमवर्क फॉर एग्रीकल्चर एंड मार्केटिंग जो लेके आए हैं, मंडी को खत्म करे कानून, उसी को लागू करने की एक कड़ी है जिसको शुरुआत अभी की है। हमें खदशा ये है कि कई 10 दिन बाद सरकार ऐलान कर दे कि अब हमारी खरीद बंद, तो किसान कहाँ जाएगा? तो हम ये चेताना चाहते हैं कि आप कानून वापस लो। जितनी फसल हमारी किसान की दाना आपने खरीदने की बात कही हुई है, एक एक दाना हम खरीदेंगे, तो जब तक किसान की पूरी फसल नहीं बिक जाती तब तक आप इस खरीद को बंद नहीं कर सकते, क्योंकि ये पोजीशन आपने बनाई है जो डिले हो रहा है। इसलिए ये जरूरी है कि जब तक किसान की एक एक दाना फसल नहीं बिक पाती तब तक इस खरीद को बंद ना किया जाए, सरकारी खरीद चालू रहे। ये हमारा कहना है।